गुड्डी की माँ मर के भी नहीं मरी तो वो अभी भी उसका साथ दे रही है। हर हाल में उसको हर मुश्किल से बचा लेती है। जी हाँ, तो उसी ने ही गुड्डी का साथ दिया है और गुड्डी एक दफ़ा से फिर से मुश्किलों से निकल आई है और वो ज़िंदा निकल आई, बच ली। और यूँ ही वो पहुँचेगी अपनी खाला जान के घर पे और वो बेल करती है और वहाँ पर पहुँचता है जहांगीर। तो जहांगीर के तो देखकर होश ही उड़ जाएंगे और उसका मुंह तो खुले का खुला रह जाएगा कि ये क्या हो गया। यहाँ पे तो वो सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं रख पा रहा। जो ही गुड्डी अंदर जाएगी वो अपनी खाला से लिपट कर बहुत ज़्यादा रोएगी और कहेगी, खाला मैं उस दिन आई थी, आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं था खोला, मैंने इधर उधर से सबसे मदद लेने की कोशिश की, सबको बताना चाहा कि ये खाला हैं, मेरी इशरत खाला हैं, मैं इनकी भांजी लगती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ आंटियाँ हैं जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे बहुत तंग किया और मुझे वहाँ से भेज दिया गया और मैं बहुत अकेली हो गई थी। और ऐसे ही चलते चलते मैं रास्ते में गिर गई तो मुझे कुछ लोगों ने पकड़ कर अपने घर ले गई। जी हाँ, तो यहाँ पर वो उससे पूछती है वो कौन थे। तो यहाँ पे वो गुड्डी इशरत खाला को बताते हुए नज़र आएगी और कहेगी कि वो कोई अंकल थे, उनका नाम था करमू और साथ में उनकी बेटी थी। वो मुझे अपने घर पे लेकर गए थे, जिनका घर गांव वाली साइड पे था, और उन्होंने मेरी खूब हिदमत की, मेरा ख्याल रखा। और उन अंकल ने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे आप तक पहुंचा के रहेंगे। लेकिन ना जाने क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चक्कर से आने लगे। तो मैंने जब होश में आई तो मैं देखा मैं एक सड़क पे पड़ी हुई हूँ। तो मैं फिर यहाँ से पूछते हुए आपके घर तक आ गई। इस पे उसकी खाला उसको लिपट जाती है और उसको बहुत प्यार करती है और कहती है, तुम मेरी जान, मेरी बेटी यहाँ पर ही रहोगी, अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो जी, अब आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं, तो इस पर अब आप देखेंगे। जो ही इशरत का बेटा हमज़ा देखता है गुड्डी आ चुकी है, वो बहुत खुश होता है और उससे मिलता है और बात जाता है अपनी बहन के पास और अपनी बहन को कहता है, देखो जाके ज़रा गुड्डी आ चुकी है। और वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो गुड्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बाप ने तो उसको कहा था कि गुड्डी कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है, हाँ आ चुकी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बहुत खुश हूँ, आ जाओ तुम भी मिल लो गुड्डी से। तो इस पर उसकी बहन कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी बहन वो है, मैं नहीं। तो वो उसको समझाता है कि आप कैसे बात कर रही हो, वो इतनी परेशान थी, वो कहीं पे लापता हो चुकी थी, तो वो बहुत परेशान है, एक नज़र आके उसको देख तो लो। तो वो उसको मुंह बंद करवा देती है, उसको कहती है मुझे उससे नहीं मिला, ना ही उससे कोई बातचीत करनी है, जाओ तुम अपनी गुड्डी के पास उसके साथ खेलो और अब मुझसे बात करने की कोशिश ना करना। इस तरह से वो अपने भाई से भी नाराज़ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर को जब इस बात का पता चलता है कि करमू ने उसको ज़िंदा ही छोड़ दिया, बल्कि उसके साथ वो काम नहीं किया जो मैंने कहा था, वो शदीद गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर एक ड्रामेबाजी शुरू करता है। वो कहता है, हाँ तुम अब यहीं पर रहोगी गुड्डी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताना। खैर वहीं पे जाके वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि इंस्पेक्टर है, उसको कहता है, देख यार मेरे साथ क्या मामला बन गया, जो मैंने सोचा बिल्कुल उससे उल्ट हो चुका है। तो अब देखो इस तरह से मैं तो फंस चुका हूँ, मैं अब क्या करूँ। यहाँ पे मेरी बीवी इशरत की बात है, दूसरा बात ये है कि मैंने उस औरंगज़ेब से बदला लेना है, तो मुझे बता, मेरी मदद कर। गुड्डी की माँ मर के भी नहीं मरी तो वो अभी भी उसका साथ दे रही है। हर हाल में उसको हर मुश्किल से बचा लेती है। जी हाँ, तो उसी ने ही गुड्डी का साथ दिया है और गुड्डी एक दफ़ा से फिर से मुश्किलों से निकल आई है
और वो ज़िंदा निकल आई, बच गई। और जो ही वो पहुंचेगी अपनी खाला जान के घर पे और वो बेल करती है और वहाँ पर पहुंचता है जहांगीर। तो जहांगीर के तो देखकर होश ही उड़ जाएंगे और उसका मुंह तो खुले का खुला रह जाएगा कि ये क्या हो गया। यहाँ पे तो वो सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं रख पा रहा। जो ही गुड्डी अंदर जाएगी वो अपनी खाला से लिपट कर बहुत ज़्यादा रोएगी और कहेगी, खाला मैं उस दिन आई थी, आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं था खोला, मैंने इधर उधर से सबसे मदद लेने की कोशिश की, सबको बताना चाहा कि ये खाला हैं, मेरी इशरत खाला हैं, मैं इनकी भांजी लगती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ आंटियाँ हैं जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे बहुत तंग किया और मुझे वहाँ से भेज दिया गया और मैं बहुत अकेली हो गई थी। और ऐसे ही चलते चलते मैं रास्ते में गिर गई तो मुझे कुछ लोगों ने पकड़कर अपने घर ले गई। जी हाँ, तो यहाँ पर वो उससे पूछती है वो कौन थे। तो यहाँ पे वो गुड्डी इशरत खाला को बताते हुए नज़र आएगी और कहेगी कि वो कोई अंकल थे, उनका नाम था करमू और साथ में उनकी बेटी थी। वो मुझे अपने घर पे लेकर गए थे, जिनका घर गांव वाली साइड पे था, और उन्होंने मेरी खूब हिदमत की, मेरा ख्याल रखा। और उन अंकल ने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे आप तक पहुंचा के रहेंगे। लेकिन ना जाने क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चक्कर से आने लगे। तो मैंने जब होश में आई तो मैं देखा मैं एक सड़क पे पड़ी हुई हूँ। तो मैं फिर यहाँ से पूछते हुए आपके घर तक आ गई। इस पे उसकी खाला उसको लिपट जाती है और उसको बहुत प्यार करती है और कहती है, तुम मेरी जान, मेरी बेटी यहाँ पर ही रहोगी, अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो जी, अब आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो इस पर अब आप देखेंगे, जो ही इशरत का बेटा हमज़ा देखता है गुड्डी आ चुकी है, वो बहुत खुश होता है और उससे मिलता है और बात जाता है अपनी बहन के पास और अपनी बहन को कहता है, देखो जाके ज़रा गुड्डी आ चुकी है। और वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो गुड्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बाप ने तो उसको कहा था कि गुड्डी कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है, हाँ आ चुकी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बहुत खुश हूँ, आ जाओ तुम भी मिल लो गुड्डी से। तो इस पर उसकी बहन कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी बहन वो है, मैं नहीं। तो वो उसको समझाता है कि आप कैसे बात कर रही हो, वो इतनी परेशान थी, वो कहीं पे लापता हो चुकी थी, तो वो बहुत परेशान है, एक नज़र आके उसको देख तो लो। तो वो उसको मुंह बंद करवा देती है, उसको कहती है मुझे उससे नहीं मिला, ना ही उससे कोई बातचीत करनी है, जाओ तुम अपनी गुड्डी के पास उसके साथ खेलो और अब मुझसे बात करने की कोशिश ना करना। इस तरह से वो अपने भाई से भी नाराज़ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर को जब इस बात का पता चलता है कि करमू ने उसको ज़िंदा ही छोड़ दिया, बल्कि उसके साथ वो काम नहीं किया जो मैंने कहा था, वो शदीद गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर एक ड्रामेबाजी शुरू करता है। वो कहता है, हाँ तुम अब यहीं पर रहोगी गुड्डी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताना। खैर वहीं पे जाके वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि इंस्पेक्टर है। उसको कहता है, देख यार मेरे साथ क्या मामला बन गया, जो मैंने सोचा बिल्कुल उससे उल्ट हो चुका है। तो अब देखो इस तरह से मैं तो फंस चुका हूँ, मैं अब क्या करूँ। यहाँ पे मेरी बीवी इशरत की बात है, दूसरा बात ये है कि मैंने उस औरंगज़ेब से बदला लेना है, तो मुझे बता, मेरी मदद कर।